हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है पीले रंग का, सी ऑप्शन है बैंगनी रंग का, डी ऑप्शन है हरे रंग का। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन होगा सी, बैंगनी रंग का। सी ऑप्शन सही होगा। इसका क्या है? बैंगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश, ए ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, बी ऑप्शन है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सी ऑप्शन है पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाता है, डी ऑप्शन इसका है समान अपवर्तनांक वाले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाता है। ठीक बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो बच्चों, इसका ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है बैंगनी, डी ऑप्शन है हरा। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, जो कि क्या है? लाल है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और बच्चों, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? कम होता है। ठीक बच्चों। देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है अथवा न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो इसका ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है हरा रंग, सी ऑप्शन है बैंगनी रंग और डी ऑप्शन है पीला रंग। तो सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का होता है। अगर सबसे अधिक प्रकीर्णन देखें तो किस रंग का होता है बच्चों? सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है बच्चों। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ए ऑप्शन बैंगनी रंग के लिए, बी ऑप्शन पीले रंग के लिए, सी ऑप्शन हरे रंग के लिए, डी ऑप्शन लाल रंग के लिए। तो सबसे कम या कहें सबसे न्यूनतम अपवर्तनांक किस रंग का होता है? लाल रंग के लिए होता है, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बच्चों, छठवां क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन सही होगा, जो कि क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक बच्चों।
देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है वह है, ए ऑप्शन है प्रवर्तन, बी ऑप्शन है अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है विक्षेपण। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, जो कि क्या है, प्रकीर्णन है। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है वह किसके कारण होता है बच्चों, प्रकीर्णन के ही कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। बच्चों 8वां क्वेश्चन है, किस रंग की प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ए ऑप्शन है पीले रंग, बी ऑप्शन है हरा रंग, सी ऑप्शन है लाल रंग, डी ऑप्शन है बैगनी रंग। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, लाल है। तो लाल रंग के प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और अगर सबसे कम देखें तो क्या हो जाता है, बैगनी रंग का प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। किस रंग का, बैगनी रंग का। ठीक बच्चों, सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है बैगनी रंग, सी ऑप्शन है हरा रंग, डी ऑप्शन है पीला रंग। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, जो कि क्या होगा, बैगनी रंग। क्या होगा बच्चों, बैगनी रंग। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से बैगनी रंग की आवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी के रंगों के नाम से प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है, ए ऑप्शन है विबग्योर। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। तो वह किससे जाना जाता है, विबग्योर से जाना जाता है। ठीक बच्चों, जो कि रंगों के पहले लेटर होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो बच्चों यहां पर देखते हैं, एक सीमा पृष्ठ है, अगर ऊपर हम ले लेते हैं विरल माध्यम, तो नीचे क्या है, हमारा एक सघन माध्यम है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो इस पृष्ठ के अभिलंब या कह सकते हैं जो लंब हो गया उसे क्या बोलते हैं, हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और जो आपतित किरण है वह क्या है, इस पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है, आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया है। जब पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ता है तो फिर क्या हो जाता है, यह सीधा निकल जाता है। अगर हम अपवर्तित किरण देखते हैं तो अपवर्तित किरण हमारा यहाँ पर हो गया है, जो कि सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण किसके बीच बनता है बच्चों, अपवर्तित किरण और किसके बीच बन जाता है, अभिलंब के बीच। अगर यहाँ पर देखते हैं तो कोण कितना अंश बनता है, 0 अंश बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, कितना हो गया, 0 अंश हुआ।
क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। कितने अंश का विचलन होता है? 12 अंश का विचलन होगा। ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग के लिए, बी ऑप्शन है बैगनी रंग के लिए, सी ऑप्शन है हरे रंग के लिए, डी ऑप्शन है पीले रंग के लिए। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा बी। किस रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए। ठीक बच्चों, बैगनी रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होती है? तो बच्चों ए ऑप्शन है पीला रंग, बी ऑप्शन है बैगनी, सी है लाल, डी है हरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वह क्या हो जाएगा? बी होगा, जो कि क्या है? बैगनी है। क्या है बच्चों? बैगनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। ए ऑप्शन है 1/1.5, बी ऑप्शन है 1.5, सी ऑप्शन है 1.5-1, डी ऑप्शन है 1.5-1। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ए, जो कि क्या है? 1/1.5। क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ए ऑप्शन है 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और डी ऑप्शन है 2 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है। तो बच्चों ए ऑप्शन है बैगनी रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है हरे रंग का, डी ऑप्शन है पीले रंग का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह क्या है? बी है। लाल रंग का विचलन क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रास है। ए ऑप्शन है 400 एंगस्ट्रॉन से 800 एंगस्ट्रॉन, बी ऑप्शन है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, सी ऑप्शन है 400 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर, डी ऑप्शन है 400 पिकोमीटर से 800 पिकोमीटर। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रास जो होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्रकाश रंग होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है हरा। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी। क्या होगा? बैगनी होता है। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। बच्चों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।